नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम एक ऐसे इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जान है। कभी सड़क पे चलते हुए या किसी इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरते हुए आपने देखा होगा खंभों पे लगे या किसी स्ट्रक्चर के ऊपर खड़े इलेक्ट्रिकल के बड़े बॉक्सेस। क्या कभी आपने सोचा है कि उसका नाम क्या है, वो काम क्या करता है? इसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। इसके बिना शायद हम अपना मोबाइल भी अपने घर पे चार्ज ना कर पाए, ना टीवी चल पाएगी, ना फ्रिज चल पाएगा। आइए हम देखते हैं कि ये ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर क्यों कहा जाता है और यह काम कैसे करता है। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका काम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर करना। यह काम इतना आवश्यक है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए जिसमें हम वोल्टेज तो चेंज करते हैं परंतु फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हैं, और यही इस इक्विपमेंट की खूबी है। आखिर यह काम कैसे करता है, इसको हम आगे विस्तार से जानेंगे। ट्रांसफार्मर का दूसरा काम है वोल्टेज को ऊपर यानी स्टेप अप करना या वोल्टेज को नीचे या स्टेप डाउन करना। आइए अब आपकी मुलाकात हम कराते हैं अपने ट्रांसफार्मर से। ये ट्रांसफार्मर हमारे मूवीज वाले ट्रांसफार्मर से थोड़ा अलग है, पर काम ये वही करता है, बिजली के एक प्रारूप को प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर करना विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। अभी जो आपके सामने है ये एक ट्रांसफार्मर है जिसे हम पावर ट्रांसफार्मर करते हैं। ट्रांसफार्मर अलग अलग पार्ट से मिलकर बनता है। ये इसका प्राइमरी साइड है, ये इसका ऑयल टैंक है, ये इसका ब्रीदर है, और ये इसका आउटपुट जहां से हम लेते हैं इसका सेकेंडरी साइड। एक ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है? एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में हमारी प्राइमरी कॉइल्स होती हैं जो एक म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत पे काम करता है। हम प्राइमरी साइड पे करंट देते हैं, वो करंट जो हमारी हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में करंट देते हैं, जो करंट हमारी कोर के थ्रू इसके सेकेंडरी साइड में आती है, ये कितनी वोल्टेज को कितने पर लेकर जाएगा, स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका टर्न प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में कितना है। इसलिए ट्रांसफार्मर भी हम दो पर्पस के लिए यूज करते हैं, एक स्टेप अप वोल्टेज के लिए, एक स्टेप डाउन वोल्टेज के लिए। यहाँ मैं फिर से अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ट्रांसफार्मर का जो मुख्य काम है वो वोल्टेज को निर्धारित करना है, रेगुलेट करना है, बट फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है जो इंडिया में हम 50 हर्ट्ज यूज करते हैं। आइए हम ट्रांसफार्मर के कुछ मुख्य पार्ट्स के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसका प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और कोर है, पर ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऊर्जा इधर से उधर ट्रांसफर हो रही है, स्थानांतरित हो रही है, इस कारण से ट्रांसफार्मर के अंदर में ऊष्मा भी बहुत ज्यादा जनरेट होती है, हीट एनर्जी। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए और कूल करने के लिए ट्रांसफार्मर्स के अंदर हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑयल इन कंजर्वेटर टैंक्स के थ्रू होते हुए हमारे कोर में जाता है, और ये है एयर फिन्स जो हवा के कारण ऑयल को ठंडा करते हैं और बाहर की ऊष्मा को एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं। इसे हम सिलिका जेल ब्रीदर बोलते हैं। जैसे हम घर में भी कई जगह पे सिलिका जेल यूज करते हैं जिसका मुख्य काम हवा में मौजूद या ऑयल में मौजूद किसी भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये नॉर्मली ब्लू कलर के होते हैं, और अगर ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये गुलाबी या पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पर बुकोल रिले का इस्तेमाल करते हैं। इधर आ जाइए। बुकोल रिले का जो मेन काम होता है वो होता है कि ट्रांसफार्मर के भीतरी किसी अगर ऊष्मा या किसी फॉल्ट के कारण कोई फॉल्ट जनरेट होता है तो उस सिग्नल को हमारे पैनल तक पहुंचा के ट्रांसफार्मर को ट्रिप करना। इसके अलावा वाइंडिंग के तापमान को मेजर करने के लिए WTI मीटर, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर होता है, और ऑयल के टेम्परेचर को इंडिकेट करने के लिए OTI मीटर होता है, जो अपने निर्धारित जो भी हमने अपने सुरक्षा मानक दिए हैं उस हिसाब से काम करता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बेसिक रूप से ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस बारे में बताया। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अब अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।